ये कहानी सिर्फ एक तीर की नहीं है, ये कहानी है उस एक पल की जिसने एक पूरे राजवंश की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में एक तीर में इतनी ताकत हो सकती है? चलिए महाभारत की गहराइयों में चलते हैं और पता लगाते हैं कि कैसे एक राजा की सिर्फ एक भूल पूरे इतिहास का रुख मोड़ देती है। तो बात शुरू होती है हस्तिनापुर के घने जंगलों से। सूरज की सुनहरी रोशनी पत्तों से छनकर जमीन पर पड़ रही है और राजा पांडु अपने घोड़े पर शिकार के लिए निकले हुए हैं। देखिए, पांडु के लिए शिकार सिर्फ एक शौक नहीं था, ये एक तरह से आजादी थी। राजपाट की जिम्मेदारियों से, महल के बंधनों से एक पल की मुक्ति। और तभी जंगल की शांति में उनकी नजर एक दृश्य पर पड़ती है। 2 हिरण प्रेम में लीन। नजारा बहुत खूबसूरत था, लेकिन पांडु के अंदर का शिकारी जाग उठा। बस एक पल भी नहीं सोचा उन्होंने। धनुष उठाया, निशाना साधा और तीर हवा को चीरता हुआ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गया। तीर निशाने पे लगा, लेकिन जो चीख जंगल में गूंजी वो किसी जानवर की नहीं थी। नहीं, वो एक इंसान की, एक दिल दहला देने वाली चीख थी। और जब पांडु उस आवाज की तरफ भागे तो उन्होंने जो देखा उसने उनकी किस्मत पर हमेशा के लिए एक श्राप की मोहर लगा दी। वहां कोई हिरण नहीं थे, जमीन पर थे ऋषि किंदम और उनकी पत्नी, बुरी तरह घायल। पांडु ने उन्हें उनके सबसे निजी पल में, प्रेम के क्षण में मार दिया था। और अपनी आखिरी सांसें लेते हुए ऋषि किंदम ने पांडु को वो श्राप दिया जो इतिहास का शायद सबसे भयानक श्राप माना जाता है। ऋषि के ये शब्द हवा में गूंजते रहे और उसी एक पल में राजा पांडु का भविष्य, उनका भाग्य, सब कुछ शीशे की तरह टूटकर बिखर गया। अब शुरू होता है पांडु का श्रापित जीवन। एक ऐसा जीवन जहां उन्हें अपनी उस एक भूल की कीमत हर सांस के साथ चुकानी थी। टूटते दिल और आंखों में पश्चाताप लिए वो महल लौटते हैं। अपनी पत्नियों कुंती और माद्री के सामने वो अपना अपराध कबूल करते हैं। और ये सच सुनकर उन दोनों की दुनिया भी एक पल में उजड़ जाती है। पांडु एक बड़ा फैसला लेते हैं। वो अपना सिंहासन, अपनी शक्ति, सब कुछ त्याग देते हैं और वनवास चुन लेते हैं। मतलब एक राजा अब एक तपस्वी बन जाता है। प्रेम और अपनापन अब दूरी और अलगाव में बदल जाता है। शाही जिंदगी की जगह ले लेता है पछतावा और अपराध बोध। लेकिन जंगल में भी एक चिंता उन्हें खाए जा रही थी। राजपाट तो छोड़ दिया, पर एक राजा का कर्तव्य, वंश को आगे बढ़ाने का कर्तव्य, उसका क्या होगा? वो पूरी तरह से निराश हो चुके थे। उन्हें लग रहा था कि मेरा वंश मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा, मैं बिना संतान के मर जाऊंगा। यह श्राप सिर्फ उनकी मौत नहीं था, यह हस्तिनापुर के भविष्य का अंत था। लेकिन जब सारे रास्ते बंद नजर आ रहे थे, तब कुंती ने अपना एक रहस्य खोला, एक ऐसा दिव्य वरदान जो इस नामुमकिन सी लगने वाली समस्या का हल था। कुंती के पास महर्षि दुर्वासा का दिया एक मंत्र था। इस मंत्र का इस्तेमाल करके उन्होंने और माद्री ने देवताओं का आवाहन किया और इसी वरदान से जन्म हुआ 5 पांडवों का, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और फिर नकुल और सहदेव। पांडु के जीवन में सालों बाद उम्मीद की एक किरण आई थी। कई साल बीत गए, बच्चे बड़े होने लगे, जंगल में खुशियां लौट आई थीं, लेकिन वो श्राप एक काले बादल की तरह हमेशा उनके ऊपर मंडराता रहा। और फिर वो दिन आ ही गया। वसंत की एक खूबसूरत सुबह थी। माद्री की सुंदरता को देखकर पांडु एक पल के लिए, बस एक पल के लिए सब कुछ भूल गए। वो श्राप, वो प्रण, अपनी लाचारी, सब कुछ। ऋषि के शब्द उनके दिमाग से जैसे मिट से गए थे और उन्होंने अपने मन के आवेग को जीतने दिया। और जैसे ही उन्होंने माद्री को स्पर्श किया, श्राप बिजली की तरह उन पे आ गिरा। एक पल और सब खत्म। पांडु माद्री की बाहों में बेजान होकर गिर पड़े। ऋषि किंदम की भविष्यवाणी शब्दशः सच हो गई। राजा पांडु की कहानी अपने दुखद अंत पर पहुंच चुकी थी। तो यहां एक सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक राजा की भूल और उसके पाप का अंत था, या फिर यह उस महायुद्ध की शुरुआत थी जिसे हम महाभारत के नाम से जानते हैं? पांडु की मृत्यु कुरुवंश के भाग्य का सिर्फ एक अध्याय नहीं, बल्कि पहला अध्याय थी।